किसी मित्र ने पूछा, बाबा हम जो आपसे लाड़ प्यार प्राप्त करते हैं, क्या हमें इसकी आवश्यकता है? क्या हमें आप जैन मास्टर की तरह एक छड़ी नहीं लगा सकते? लाड़ प्यार या छड़ी क्या ज़्यादा कुशल है? देखिए, जीवन जो है जिसकी शुरुआत बिना लाड़ प्यार के होती नहीं। अगर वो जैन छड़ी शुरू से पकड़ा दी जाए तो क्या होगा कि तुम मुझे हृदय में जगह नहीं दे सकते। हृदय खुलते ही लाड़ प्यार से, जहाँ लाड़ प्यार होता वहाँ हृदय खुलता है। और धर्म की जो शुरुआत है, अगर वो गलत केंद्र से हो तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। इसकी शुरुआत हृदय से ही होनी चाहिए। करीब करीब हम किसी से मिलते हैं, आपने देखा होगा कि आप कोई अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं आप, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो हृदय से ही जुड़ना होता है। पहले आप हृदय से जुड़ते हैं, फिर बाद में आप दिमाग लगाने लगते हैं। तो धर्म की अगर अच्छी शुरुआत होती है तो पहले वो हृदय से होती है, और हृदय के साथ जैन छड़ी का तालमेल बैठता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बैठता है। पहले जब हृदय में कोई किसी के लिए पूरी जगह दे देता है तो फिर वो आश्वस्त हो जाता है। अब ये व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करेंगे, जैन छड़ी का करें या कुछ और भी करें, तो उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो यात्रा क्रम से ही होती है। शुरू में आपके हृदय के साथ संबंध बनेंगे, उसमें बहुत प्यार, मोहब्बत, अपनापन। जब तक दो व्यक्तियों के बीच में अपनापन ना आ जाए, एक दूसरे को बांट के ना देख रहे हो, इतना अपनापन आ जाए, जैसे एक ही हो गए। खोपड़ी कभी एक नहीं होती, हृदय एक हो जाती है। फिर जब हृदय एक हो जाता है तो फिर मर्म की बात कही जाती है, कुछ रहस्य की बात, कुछ ऐसी बात जो अद्वितीय होती है, वो कही जाती है।
कारण क्या है? अगर कोई रहस्य की बात बिना हृदय में जगह बने कह दी जाए तो वो ऐसा लगेगा जैसे हवा में हो गई, ऊपर ऊपर चली गई। किसी के लिए आप बहुत गहरी ऊंची बात कह दो और हृदय में जगह बनी ना हो तो वो बात बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, उसका पता नहीं लगेगा। जब हृदय के साथ तालमेल बैठता है तो आपका मस्तिष्क भी राजी होने लगता है सुनने के लिए। आप बहुत अच्छी तरह से सुनने लगते हैं। क्योंकि काम में जो बात आएगी, जो व्यवहार में बात आएगी, वो मस्तिष्क वाली ही आएगी। हृदय वाली बात जीने में आती है, काम में नहीं आती। हृदय से काम नहीं होते, हृदय से सिर्फ जिया जाता है। और समझना या समझाना, ये सारी चीज मस्तिष्क से होती है। जितना ज़्यादा आपका चित्त साफ होगा, क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास क्लियरिटी होगी। और हम एक दूसरे को क्लियरिटी ही शेयर करते हैं, जिसके पास जितनी होती है। यूँ तो सब लोग ही करते हैं, करीब करीब सब आपस में जो बात करते हैं, तो हर आदमी दूसरे आदमी को एक क्लियरिटी देने का प्रयास करता कि ये मेरी बात इनको ठीक से समझ में आ जाए। धरातल होते हैं, जो आदमी जितनी क्लियरिटी को जीता है उतनी क्लियरिटी वो शेयर करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर करना है तो मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है, चित्त की ज़रूरत पड़ती है, चित्त में जागृति की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा जागृति होगी चित्त के भीतर, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी आपके भीतर। तो जब दूसरों से संबंध होता है तो जैन छड़ी क्या है, बात होती है जैन छड़ी की, लेकिन जैन छड़ी जो है ना, हमारी चित्त में जो भ्रमणा पड़ी है, सभी के चित्त में, सभी के चित्त में रस्सी में सांप है, सभी के चित्त में भरा हुआ है। क्योंकि चित्त जो है सोया हुआ हमेशा गलत तरह से देखता है। और जैन छड़ी का मतलब ये है कि भ्रमणा को तोड़ना। आपको रस्सी में सांप दिख रहा है और आप इतने ज़्यादा उस मान्यता से भरे हैं कि ये सांप ही है, ये सत्य है। और जब कोई आदमी ये भ्रमणा तोड़ेगा आपकी, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आप तिलमिला जाओगे।
क्योंकि आप ये कहोगे कि मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, साफ साफ मैंने देखा, मेरे प्राण कप रहे हैं और इन्हें मजाक सूझ रही है। ये कह रहे हैं कि सांप नहीं है, रस्सी। इस तरह से जैन छड़ी का काम, तुम्हारे चित्त की भ्रमणा को तोड़ना। और भ्रमणा तोड़ने के लिए पहले आपके हृदय से संपर्क बनाना जरूरी है। अगर आपके हृदय से संपर्क नहीं बना तो आपकी भ्रमणा जैसे ही तोड़ने का काम होगा वैसे ही आप भाग जाओगे, आप टिकोगे नहीं। क्योंकि आपको ये लगेगा ये आदमी इतना झूठा है जिसका कोई हिसाब नहीं, बिल्कुल झूठा है। हम अपनी धारणा और अपनी भ्रमणा से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे सामने परमात्मा भी बैठा हो तो हम उसे झुठला सकते हैं, हम उसे झूठा करार दे सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी संपदा हमारी भ्रमणा ही है। अगर हमें अपनी भ्रमणा पे संदेह आ जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। और चूंकि व्यक्ति जब अपनी भ्रमणा में जीता है तो वो भ्रमणा के इतने करीब चला जाता है, इतने करीब कि वो तद्रूप हो जाता है। चीजें आपको समझनी है, चित्त की, आपकी या दूसरे की। जितनी ज्यादा दूरी बना के देखोगे उतनी आपको क्लियरिटी आएगी। जितने आप नजदीक जाके देखोगे उतनी आपको भ्रमणा धोखा देगी। हर एक साधक का काम है, कोई भी घटना जीवन में घट रही हो, तुम्हारे साथ घट रही हो, दूसरे के साथ घट रही हो, उसके साथ तद्रूप नहीं होना, उसके नजदीक नहीं जाना, उससे दूरी बना के रखना। जितनी ज्यादा दूरी बना के आप घटनाओं को देखेंगे उतनी घटनाएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि तुम किसी भ्रमणा में फंसे हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता हूं, कारण मैं उस घटना से बहुत दूर खड़ा हूं। तभी तो क्या होता है कि एक कोई पड़ोसी आता है और दूसरे पड़ोसी को बड़े प्रेम से समझा देता है, और वही घटना जब इस पड़ोसी को घटती है तो ये पड़ोसी समझाता है। कहाँ भूल हो रही है? दोनों ज्ञानी है, पता दोनों को है, लेकिन भूल क्या हो रही कि वो जिसके ऊपर घटना घट रही है उसने घटना के साथ बहुत नजदीकी संबंध बना लिया। भाई इतना सा भेद है। जब नजदीक का संबंध हो जाता है तो चीजें उस तरह से नहीं दिखाई देती। और थोड़ी दूरी से देखो, आप किसी भी घटना को ठहर के देखो, झड़प से नहीं। ठहर जाओ, और जैसे ही तुम ठहर के देखोगे तो ऐसे ही देखोगे जैसे कोई किसी को दूर से समझा रहा हो। गुरु की बातें हमें क्यों अच्छी लगती हैं? गुरु जो भी देख रहा वो बहुत दूर से देखता है, उसका तुम्हारी घटना के साथ रत्ती भर संबंध नहीं है। जैसी वो घटना उसके नजदीक नहीं जाता, बहुत दूर से देखता है। और जब वो दूर से देखता है, शास्त्र जो है बहुत दूर से देख रहे हैं,
तो शास्त्रों की बात हमें अच्छी लग सकती है, गुरु बहुत दूर से देख रहा है, गुरु की बात बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके दोस्त, वो आपको आपके तल से देख रहे हैं, आप उनको अपने तल से देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से देख रहे हैं, और नज़दीक से देखने के कारण तुम अपने चित्त में क्लियर नहीं हो पाते। तो जब ये कला आ जाए कि कोई आदमी अपनी घटना को, पहले तो अपनी घटना को ऐसे देखो जैसे बहुत दूर घट रही है, जैसे किसी और को घट रही है, बहुत दूर घट रही है। आप बहुत दूर खड़े होकर देखो उस घटना, आप आश्चर्य करेंगे, आप ही आपके जैन मास्टर हो गए। आप इतनी बड़ी धारणा तोड़ देंगे आप अपनी खुद की, क्योंकि हर आदमी धारणा से अपने को समझा लेता है। धारणा के अनुकूल जब तुम नजदीक से देखोगे तो क्या करोगे कि धारणा के अनुकूल एनालिसिस कर लोगे और गोल गोल हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें क्लियरिटी आएगी ही नहीं, साफ नहीं होगा कि क्या हुआ, क्योंकि तुमने इतने नज़दीक से देखा कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया तुम्हें। और अगर उस घटना को तुमने दूर से देख लिया तो उसमें इतनी स्पष्टता आ जाएगी कि आप आपके जैन मास्टर हो गए। और देखो, कोई किसी का बहुत दूर तक जैन मास्टर नहीं हो सकता। कला सिखाता है, लाड़ प्यार से शुरू करता है, फिर धारणाएं तोड़ने का आयोजन होता है उसका। कभी कभी वो ऐसी बातें करता है कि प्राण निकल जाते हैं, तो कई लोग डगमगा जाते हैं, कई लोगों की समझ में बैठती, कई लोग कंफ्यूज भी होते। ऐसी बातें होंगी ही, स्वाभाविक बात। लेकिन वो धीरे 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 धीरे, चूंकि तुम हृदय से जुड़े हो, भाग नहीं सकते, तो तुम्हें उस समय शायद क्लियरिटी ना आए, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हें कब क्लियरिटी आ गई। क्लियरिटी आएगी और फिर धीरे धीरे तुम्हें कला आ जाए चीजों को देखने की, कि तुम चीजों को थोड़ा सा दूर से देखो। कोई भी घटना घट रही है बाहर, किसी के साथ घट रही है, तो निर्णय तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमारे पास क्या है कि निर्णय लेने का अधेरी बहुत है, इतना ज़्यादा अधेरी में जीते हैं हम कि किसी घटना का तुरंत निर्णय ले लेते हैं। अगर निर्णय ना लें तो हमें बेचैनी होती है, क्योंकि किसी जगह पे तो पहुंचना पड़ेगा, सत्य है या झूठ है, कहीं तो पहुंचना पड़ेगा। तो निर्णय लेके हम आश्वस्त हो जाते, हम उसके रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाते। निर्णय के कारण उसकी असलियत में हमारा प्रवेश नहीं होता। अगर आप दूर से देखेंगे, बहुत होश से देखेंगे, तो क्या घटेगा, आप झड़प से निर्णय नहीं लेंगे पहले तो। और कोई आदमी अगर निर्णय ना ले किसी घटना के बारे में, कोई निर्णय ना ले, अनिर्णय की स्थिति में आप उन चीजों को देखो, तो आप आश्चर्य करोगे, छोटी से छोटी घटना आपको किसी रहस्य में प्रवेश करा देगी। कोई भी छोटी से छोटी घटना, क्योंकि हर घटना रहस्य लिए हुए। इस जगत में कोई घटना जैसी तुम समझ रहे वैसी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए आदमी जो साधक है उसको पहले कदम पे अज्ञानी होना चाहिए।
क्योंकि धर्म की जो शुरुआत है वो ज्ञान से नहीं होती। जितना ज़्यादा ज्ञान अगर आपके पास है उतनी ज़्यादा उलझन आपको होगी धर्म के जगत में। धर्म के जगत में ज्ञान बाधा है। ज्ञान मतलब तथाकथित ज्ञान। सबसे ज़्यादा ज्ञान बाधा डालता है धर्म के जगत में। देखने में बात ऐसी लगती है कि ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है। आप कुछ जानते हैं, इसी के कारण आप रहस्य में प्रवेश नहीं कर पाते। अब हर घटना में आप देख लीजिए, आप मानते ही नहीं हैं, हर चीज जानते हैं। कोई भी चीज सामने आती है आप फटाक से परिभाषा दे देते हैं कि ऐसा है जी। मतलब वो आपका ज्ञान इतना इतराता है, इतना इतराता है कि हर जगह परोस देता है अपने लिए, और कोई मतलब नहीं निकलता उस ज्ञान का। वो एकदम बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। अब ये बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन कहीं भी अगर आप अनिर्णय की स्थिति को जीना शुरू करें, थोड़ी पीड़ा होगी, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि निर्णय लेके हम आश्वस्त हो जाते हैं, और निर्णय अगर नहीं ले पाए तो बेचैनी शुरू होती है, तकलीफ शुरू होती है। लेकिन जियो उसे, उससे रास्ता निकलेगा और आप उस घटना के रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं। हर घटना इस जगत में बहुत मूल्यवान है, अद्भुत है ना। छोटी से छोटी घटना भी इस जगत में इतनी मूल्यवान है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी मूल्यवान है जितना परमात्मा मूल्यवान। अकारण यहाँ कुछ भी नहीं घट रहा है। प्रकृति आपको लाखों बार मौका देती है कि तुम रहस्य में प्रवेश कर जाओ, तुम मुझे आत्मसात कर जाओ। क्यों नहीं हो पा रहा? ज्ञान के कारण। ज्ञान हमें पैदाइशी मिला है। परमात्मा के बारे में जरा सी भी कोई बात करो तो दो तरह का ज्ञान खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा है बिना जाने, और एक आदमी नास्तिक अगर है तो वो कह देता है कि कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों ने नहीं जाना। अब अनिर्णय की स्थिति में कोई खड़ा नहीं होता, निर्णय दोनों ने दे दिया। निर्णय देने से ही उनके दरवाजे बंद हो गए। जिसने कहा कि परमात्मा को मैं जानता हूं, उसका दरवाजा भी बंद, और जिसने कहा कि मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, उसका भी दरवाजा बंद। ये दोनों रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब परमात्मा की बात छोड़ो, हर घटना में आपको कोई ना कोई निर्णय देना पड़ता है। देते हैं कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है, इसे हमें पहले कदम पर उठा कर रख देना चाहिए दूसरी जगह। और अज्ञानी की तरह जीने का इतना आनंद है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान की तरह जीने का बड़ा मजा है। अब देखो आपस में क्या बातें होती हैं। लोग कम्यून में रहते हैं, साधना चल रही है, ये हो रहा, लेकिन क्या कर रहा है? एक दूसरे पे ज्ञान थोप रहे हैं। एक दूसरे पे सिवा ज्ञान थोपने के यहाँ कुछ नहीं हो रहा। कोई किसी को ज्ञान थोप रहा है, मिल भर जाए कोई किसी को ज्ञान थोप रहा है, और वो समझने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा कि वो यहाँ काहे के लिए है, यहाँ आया काहे के लिए है, रह काहे के लिए रहा है,
वो ख्याल में नहीं आ रही। मौका मिलता है और ज्ञान थोपते हैं। तो साधक का पहला गुणधर्म कम से कम ये तो रियलाइज करे कि मैं किसी को ज्ञान देने लायक तो नहीं, मैं अज्ञानी तो हूँ। पहले कदम जिन्हें जीवन के आत्यंतिक रहस्य में प्रवेश करना है, उनको अपनी खोपड़ी में से ज्ञान निकाल कर बाहर रख देना चाहिए। लेकिन हम ऐसे हाथ में लेकर घूमते हैं ज्ञान को, बिल्कुल हाथ में लेकर, जिसे हम नहीं जानते, और जिसे हम नहीं जानते उसी को हाथ में लेकर घूमना पड़ेगा। बाकी जो ज्ञान है वो तो आपको लेकर घूमता है, जो असली ज्ञान है वो आपको लेकर घूमता है, और नकली ज्ञान को आपको लेकर घूमना पड़ता है। मजा देखिए, जो नकली ज्ञान है उसे लेकर घूमना पड़ता है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, हमेशा रखना पड़ता है उसे याद, कि उसकी स्मृति ना चली जाए, और वो परोसते रहते हैं। तो ये आप पक्का मानना कि जिस ज्ञान को लेकर घूमना पड़े वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम्हें धारण किए हुए, तुम्हें लेकर घूम रहा है, तुम्हें ज्ञान ही चला रहा है। ज्ञान में ही तुम बैठे हुए, तुम लेकर कहाँ घूम रहे हो? तुम उसे लेकर कैसे घूम सकते हो? वो इतना विराट है, तुम उसे लेकर घूम रहे हो। दो चार बातें आ गई इधर उधर की और उसे ज्ञान मान लिया, और उसी से काम चलाते रहते, सारा खेल चलता रहता। तो जैन मास्टर जो है वो आपके ज्ञान को तोड़ता है। जो भ्रमण वाला ज्ञान आपका, रस्सी में सांप वाला, और रस्सी में सांप तो एक उदाहरण है। मेरा ऐसा निरीक्षण है जीवन के साथ, अपने अनुभव में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे हमारे जीवन में हर कदम पे रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। हर कदम पे, एक कदम पे नहीं, हर कदम पे। कोई पत्नी में देख रहा है, कोई पिता में देख रहा है, कोई बच्चे में देख रहा है, कोई पड़ोस में देख रहा है, कोई धन में देख रहा है, कोई पद में देख रहा है, कोई माँ बाप में देख रहा है। लेकिन हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी के हर कदम पे रस्सी में सांप। रस्सी में सांप का मतलब ये है कि जो चीज आप देख रहे हैं वो वैसी है ही नहीं, वो चीज वैसी नहीं है, वो आपकी सिर्फ मान्यता है, आपकी धारणा है। हकीकत में वो चीज वैसी नहीं है। बहुत गहरे से अपन देखेंगे, बहुत गहरे से अगर जीवन को टटोलेंगे, तो आप अज्ञान में खड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल अज्ञान में खड़ा हर आदमी। कोई भी आदमी ज्ञान में हो ही नहीं सकता, आदमी होते होते अज्ञान में खड़ा है। लेकिन जिन चीजों को तुम देख रहे हो, उन चीजों को 10 लोग और देख रहे हैं, और वो आपकी धारणा को मजबूत कर रहे हैं। जो वो देख रहे हैं उनको आप भी देख रहे हो और उनको मजबूत कर रहे हो। हमने कहा और तुमने माना, ये दोनों ही बातें गलत है। साधक का जो ढंग है, जो साधना का सही तरीका है, वो ये है, इस संसार में तुम बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले। चारों तरफ तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तुम्हारी धारणा के अलावा, धारणा मानता, बाकी तुम बिल्कुल अकेले हो। जैसे ये सारा संसार खत्म है,
और अकेले आप हैं। जो व्यक्ति चित्त से अकेला होने राजी हो जाए, चित्त में किसी भी तरह की धारणा की मान्यता उसके भीतर से निकल जाए और वो बिल्कुल अकेला होने के लिए, अकेले होने की पीड़ा इतनी ज़्यादा है। मैंने ये देखा है, सबसे ज़्यादा संसार में अगर कोई पीड़ा है मनुष्य के पास तो वो है अकेले होने की पीड़ा। जब वो अकेला होता है तो अपने चित्त में कोई ना कोई चीज़ का संग साथी बनाकर रखता है, वो धारणा से उसे रखना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई संग साथी नहीं होगा तो आपका अस्तित्व मिटता है। असली में ये बात है कि अस्तित्व जो है, हम इस जगत में जितने भी संबंध बनाते हैं अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बनाते हैं, चाहे धन के, चाहे पद के, चाहे रिश्ते के। आप बहुत बारीकी से अध्ययन करो, बारीकी से, कि हम जो भी संबंध बनाते हैं वो संबंध हम अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए बनाते हैं। और धर्म में आपके अस्तित्व का बरकरार रहना ही बाधा है। आप एन कैन प्रकरण अपने अस्तित्व को बनाने के 1000 उपाय करते हो, 1000 तरीके से बनाते हो कि आपका अस्तित्व बना रहे। स्थूल में नहीं तो सूक्ष्म में बनाते हो, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाने की फैक्ट्री चल रही है आपकी। सुबह से शाम तक आप इतने बार अपना मॉडल तैयार करते हो, खुद का मॉडल, खुद के अस्तित्व को आप इतने बार उघाड़ते रहते हो, उससे आपका काम तो चल जाता है लेकिन रहते खाली हो, आपको अपना पता नहीं लगेगा। तो साधक का जो ढंग है उसे इस तरह से जीना चाहिए कि संसार में सब मुर्दे हैं। जैसे जीसस ने कहा ना कि मुर्दा मुर्दों को जला देंगे। कोई उनके साथ एक हो गया और खबर मिली कि काका चले गए, तो मैं जीसस से बोले कि मैं काका को श्रद्धांजलि दे आऊँ मरघट में और फिर आ जाता हूँ। तो जीसस ने कहा तू परवाह मत कर, बहुत मुर्दे हैं उधर जो मुर्दों को जला देंगे, तेरी कोई ज़रूरत नहीं। मुश्किल से तो तेरा मन हुआ है, और अगर तू चला गया तो लौटेगा नहीं, क्योंकि ये चित्त की दशा ऐसा थोड़ी है हमेशा एक सी रहती कि तू उठ के मेरे साथ आ गया। ये तरंग है और इस तरंग में तू मेरे साथ चल दिया, और अब तेरे अंदर जो खबर मिली है तुझे उससे तरंग दौड़ रही है। तो देख मुर्दे बहुत हैं जो मुर्दों को जला दें। इसका मतलब है साधक की जो दृष्टि है उसमें ये जो संसार है ये मरा हुआ है, उसकी दृष्टि। यहाँ मरे हुए से आपका कोई संबंध बनता है? कोई मर जाता है तो आप देखो आपका संबंध कितने जोर से टूटता है। अब यादों में स्मृतियों की बात अलग है, लेकिन तुम उठा कर जलाने खुद ही चले जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके लिए जितने जल्दी हमारी दृष्टि के बाहर हो जाए उतने जल्दी अच्छी बात हो जाता है। कहीं अब ऐसी चित्त की दशा हो जाए कि कोई जिंदा है ही नहीं है, क्योंकि बहुत गहरे में यहाँ अगर ईमानदारी से कहा जाए तो लाशें घूम रही, जो अब गिरी कब गिरी, लाशें घूम रही, जीवंत तो है नहीं, जीवन तो है नहीं। अब
उनको जलाने के लिए हमें आयोजन करना पड़ते, बहुत सारे आयोजन करना पड़ते। तो साधक का जो ढंग है वैराग का, वो ये है कि मरे हुए और जिंदे में व्यवहार तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज है नहीं है, व्यवहार से ही मानी जाती है। तो व्यवहार हमारा मरे और जिंदे के बीच का हो ही नहीं सकता। तो आप अकेले हो गए, चाहे कोई हो चाहे ना हो, आप तो अकेले हो, क्योंकि मरे हुए का और जिंदे का क्या संपर्क है? कोई संपर्क नहीं है। अगर ये बात अखरती है, लोगों को बुरी लगती है, तो दूसरी बात कह लो कि तुम मरे हुए हो, ये सब जिंदा है, सारा संसार जिंदा है, तुम अकेले मरे हुए, तो संपर्क नहीं हो सकता। कैसे संपर्क होगा जिंदे की और मरे की? जब तक इतना गैप खड़ा नहीं होता, जीवन और मृत्यु का गैप खड़ा नहीं होता, या तो अपने को जीवन मान लो तो काम चल जाएगा, और दूसरी तरफ मृत्यु देखो, दूसरी तरफ सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं। या गियर बदल लो, अपने को मृत्यु मान लो, दूसरे को जीवन मान लो, तो भी दूरी बढ़ाओ, दूरी इतनी खड़ी करो जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी जीवन और मृत्यु की दूरी है, इतनी दूरी इकट्ठी करो, दूर कर लो। तो अब मृत्यु को हम क्यों नहीं देख पाते, जीवन को हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दूरी नहीं है, हमारे पास दूरी नहीं है। ना तो मृत्यु को देखने की दूरी है, ना जीवन को देखने की दूरी है। तो दो तरह से हम जैन साधना में जा सकते हैं। ये जैन साधना का ही सूत्र कह रहा हूं, दो तरह से जा सकते हैं। ये जैन की बहुत बड़ा डंडा है समझ का, जैन का। जैन ये कहता है कि अकेले तुम या तो जिंदा हो, दुनिया मरी हुई है, या तुम मरे हुए हो, दुनिया जिंदी है। अब संपर्क तो हो ही नहीं सकता। जब संपर्क हो नहीं सकता तो धारणा नहीं बनेगी। आप देखो, एक मरे हुए आदमी के और जिंदे आदमी के बीच में कोई धारणा नहीं बनती, धारणाएं सब खत्म हो जाती। और मरता क्या, धारणाएं तो मर जाती हैं। अपने किसी के साथ जो संबंध है वे धारणाओं के होते हैं, व्यक्ति से कुछ लेना देना थोड़ी होता, धारणा होती है। धारणा मरती है, किसी का यहां किसी से संबंध नहीं होता है, सिर्फ धारणा होती है। उसके बारे में हमने ऐसी धारणा बना ली कि तू मेरी पत्नी है, धारणा है। पत्नी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल धारणा से लेना देना है खास। क्योंकि पत्नी से क्यों लेना देना नहीं है कि पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं इस जगत में, कोई नाम रूप का तो कुछ लेना देना है नहीं, सिवा परमात्मा के यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन धारणा जो बीच में बन गई, पति की, पत्नी की, माँ की, बेटे की, भाई की, बहन की, जो धारणा बन गई, उस धारणा को जैन कहता है कि तोड़ दो। वो ब्रिज है, जो वो ब्रिज बना हुआ है धारणा का, वो धारणा को आपको तोड़ देना। धारणा जैसे ही टूटेगी तो तुम्हारी पत्नी को अगर धारणा से नहीं जुड़े तो फिर कुछ और दिखेगा। धारणा की वजह से सब कुछ विकृत दिखता है तो यहां कुछ और। इस जगत में अगर धारणा को निकाल दो तो सिवा परमात्मा के कुछ नहीं, सिवा परमात्मा के यहां कुछ भी नहीं। और आपका व्यवहार और प्रेम अगर सच में हो सकता है
तो परमात्मा से ही हो सकता है। तुम सिर्फ परमात्मा से प्रेम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बनाया इसलिए गया है कि तुम परमात्मा से प्रेम करो। और परमात्मा से प्रेम करना धारणा नहीं है। क्यों? कि ना तो तुमने देखा और ना तुमने अनुभव किया, तो आप धारणा कैसे बना लो? आप धारणा बना नहीं सकते, क्योंकि आपका देखा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें गवाही नहीं मिलेगी। आपके दूसरे रिश्तों में गवाही तुरंत मिल जाती है। आपकी पत्नी, 1000 आदमी कहेंगे आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, सब कोई कहेंगे आपको। वो धारणा सब तरफ से मजबूत होती है। परमात्मा की धारणा, परमात्मा का जो प्रेम है, उस बात का तुम्हें कोई गवाही नहीं है, कहीं से कोई गवाही नहीं। सब संदेह करेंगे, सब कहेंगे पागल हो गए हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, परमात्मा कुछ होता नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं। कहेंगे ना, कोई साथ देगा क्या तुम्हारा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेम अगर हो सकता है तो परमात्मा से हो सकता है। और परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं बैठी है और तुम्हें मिल जाएगी। धारणा को हटा दो, हर जगह परमात्मा। धारणा को निकालना है अकेली। मान्यता को और धारणा को हटा दो। अगर आप धारणा से कोई चीज देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? रस्सी में सांप। अब सांप के साथ तो व्यवहार करोगे, उस व्यवहार में मजा तो नहीं आएगा। क्या आएगा मजा? किसी कीमत पर नहीं आएगा। सांप नहीं तो कुछ और कह लो, सांप मत कहो, कोई जो तुम्हें प्रिय लग रहा हो वो कह लो, लेकिन वो भी धारणा है और सांप भी धारणा है। यानी जो भी हमारा व्यवहार है किसी के साथ, वो सिवा धारणा के और कुछ नहीं। बहुत गहरे में मेरे साथ भी आपके संबंध धारणा के, बहुत गहरे। और जब तक आपके संबंध मेरे साथ धारणा के रहेंगे, तब तक आपके और मेरे बीच में क्लियरिटी नहीं आ सकती। क्लियरिटी आने के लिए धारणा शून्य होना जरूरी है। और संबंध जो है, चूंकि हृदय से शुरू होते हैं और हृदय में धारणा बैठी रहती है, तो हम हर चीज को धारणा से देखते हैं। नहीं, अगर मुझे एक बार देख लिया बिना धारणा के, तो तुमने अपने पूरे रहस्य को जान लिया। अगर एक बार बिना धारणा के देख लिया, तो तुमने उस सत्य को देख लिया जो तुम्हारे भीतर समाया हुआ। क्योंकि बाधा कौन सी चीज डाल रही है? बाधा धारणा ही डाल रही है, चाहे गलत हो चाहे अच्छी हो। धारणा शून्य जीना बड़ी बात है। तो मेरे साथ तो देर से घटेगी। पहले जहां खड़े हो वहां देखो, वहां धारणा शून्य होकर जियो। ऐसा लगता है जब कोई धारणा शून्यता में जीता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। शुरू में तो जैसे गुरु और शिष्य के बीच में धारणा जब निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ने आत्मा निकाल ली हो। तुम बिना आत्मा के हो गए हो, तुम्हारी फीलिंग सब गायब हो जाएगी। वो तो धारणा से जुड़ी हुई है, और वो समय बड़ा कष्टपूर्ण रहता है। फिर धीरे धीरे करते तुम्हें बात समझ में आ जाती है कि धारणा ही बाधा डाल रही थी। जो गुरु के प्रति हमारी मान्यता थी, वो मान्यता ही हमारे प्राण ले रही थी। उससे हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही थी। लेकिन वो चीज़ें सब बाद में होती हैं। तो जहाँ हम जिंदगी को जी रहे हैं, वह बहुत ईमानदारी से धारणा शून्यता से जिए।
और धारणा शून्यता से अगर आप जियोगे तो सब चीज़ों के रूप बदल जाएंगे। यहाँ कोई रूप है ही नहीं, यहाँ अरूप कोई खेल चल रहा है पूरा का पूरा। रूप रस्सी में सांप और कुछ नहीं, चाहे वो सुंदर हो चाहे कुरूप हो। कभी कभी सोने के सांप होते होंगे, अच्छे लगते होंगे। कहानी ये कहती है कि तुलसीदास सांप को रस्सी समझ गए। कहानी ऐसी भी जाती है, लोग अकेले रस्सी में ही सांप नहीं देखते, सांप में भी रस्सी देख लेते। अगर उन्हें रस्सी की बहुत ज़रूरत है, बहुत गहरी ज़रूरत है रस्सी की, तो सांप नहीं दिखेगा उन्हें ये लगेगा कि ये रस्सी है, वे घास बांध के ले जाएं उसमें। सांप में घास का गट्ठा बांध लें और उठा के ले जाएं, क्योंकि दृष्टि का खेल है। सांप रस्सी हो सकती है तो फिर रस्सी सांप भी हो सकता है, दोनों चीजें होती हैं। तो जब हम लोभ से देखते हैं तो रस्सी, भय से देखते हैं तो रस्सी सांप होती है, और जब लोभ से देखते हैं तो फिर सांप रस्सी हो जाता है। अब इस जगत में पूरा खेल इन दो ही चीजों को चल रहा है, लोभ और भय। ये दो तरह की धारणाएं हम लागू रखते हैं। धारणा दो रूप लेती है और करवट भी बदलती रहती है। कभी वही चीज़ हमें सांप की तरह लगती है, और कभी वही चीज़, चूँकि रस्सी हमें बहुत ज़रूरी है, काम की है, तो रस्सी की तरह लगती है। वही चीज़ की हम कल तारीफ करते हैं और वही चीज़ की कल हम निंदा करते हैं। हमारा खेल, अब भी तुम्हारी निंदा स्तुति दोनों बेकार है, तुम्हारी धारणा का खेल है। इसका मतलब है कि जीवन पूरा का पूरा एक धारणा लिए हुए है, उससे चल रहा है। तो जैन मास्टर कहते हैं या तो तुम जिंदा हो, ये बड़ा डंडा है जो आपने कही कि एक लकड़ी, वो लकड़ी वाली बात है। या तो तुम जिंदा हो या तुम मरे हो, दो स्थितियां हो सकती हैं। और तुम जिंदा हो तो कोई जिंदा नहीं है, और तुम मरे हो तो कोई मरा नहीं है। मरा हुआ आदमी वो मरा है तो उसे तो कोई नहीं मरा, कोई मरता है। और आप बहुत गहरे में जिंदा हो तो आपको कोई जिंदा नहीं लगता, आप ही जिंदा लगते हो। लगते हो कि नहीं? अगर उस जीवन को कोई छुड़ाने की कोशिश करे, 10 लोग हों आपके परिवार में और जीवन छुड़ाने की कोशिश करे, तो आप 9 की बलि चढ़ा दो। क्योंकि कहते जरूर हैं हम सब बातें, लेकिन जिंदा हम ही हैं, कोई नहीं है जिंदा। ये कहने की बात है, ये भ्रमणाएं हैं। जिंदा भी हम अकेले हैं, कोई नहीं है जिंदा, समझना मेरी बात गहरे से। और मरे भी हम अकेले हैं, मरा भी कोई नहीं है। तो दोनों चीजें जैन मास्टर कहते हैं, आप दोनों में से एक सूत्र पकड़ लो। या तो आप जिंदे हो तो फिर सब मैदान साफ, सब मरे हुए हैं, तालमेल बैठे ही नहीं सकता। या आप मरे हैं तो सब जिंदा है, तो तालमेल बिल्कुल नहीं बैठा, कोई धारणा बनेगी नहीं। क्योंकि जिंदा और मरे की कोई धारणा नहीं बनती। ये जैन का महान सूत्र है, ऐसे समझिए। क्योंकि जैन धर्म में सबसे ऊपर जाता है, सबसे ऊपर। लाग लपेट है ही नहीं वहाँ, वहाँ लाग लपेट का काम नहीं है, वहाँ फुसलाने वाला खेल नहीं है, लाड़ प्यार नहीं है, वहाँ लाड़ प्यार की बातें नहीं होती हैं। वहाँ सीधा खेल होता डंडा, और डंडा तो चित्त या पट। तो कैसे कैसे प्रयोग करते थे, वो उठा के फेंक दिया। अब तुम्हें उम्मीद है कि गुरु तुम्हें उठा के फेंक दे खिड़की में से बाहर, हाथ पांव टूट जाए तुम्हारे।
तो तुम्हारी क्या धारणा तोड़ दी उसने। तुम तो गुरु के प्रति धारणा कुछ और ही बना के बैठे थे। उसने मारा, डंडा उठा के फेंक दिया बाहर। अब इतने करने की ज़रूरत नहीं है, आज बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। तो बुद्धि पे ही चोट करने से अगर काम हो जाए तो ठीक है, खिड़की विड़की में से फेंकने की बात नहीं। अब ठीक नहीं है। समझ रहे आप बात? जैन का डंडा समझ गए आप? परम सूत्र है वो जो आपने पूछा है, परम सूत्र है जैन का। लेकिन शुरुआत लाड़ प्यार से होती है। लाड़ प्यार से शुरुआत होगी और आखिरी में तो काम तो डंडे ही आता है, क्योंकि आपको अकेला करना है। पहले तो लाड़ प्यार में संग साथी बनाना आपको, और फिर आपको बिल्कुल अकेला करना। बिल्कुल अकेला करने का यही सूत्र है कि आपके अंदर की समस्त धारणाएं तोड़ दी जाएं। और ये एक झटके में टूटने का काम है जो सूत्र मैं कह रहा हूँ कि दो ही चीज़ें हैं, या तो इस तरफ या उस तरफ, बीच में कुछ है ही नहीं। अब ऐसे साधक अगर साधना में उतरेगा, वो साधक समय खराब नहीं करेगा। लाड़ प्यार का काम हो गया पूरा, थक गए अब लाड़ प्यार से। दूसरा भी कोई कागज है, वैसे तो अब समय बचा नहीं है। इनने 5-6 प्रश्न पूछे, एक ही उसमें 5-6 प्रश्न, मतलब इन सबके जवाब दूं मैं तो सवेरा हो जाए। निश्चित ही सवेरा हो सकता है अगर मैं पूरी डिटेल में जवाब दूं इन सब का। पूछ रहे हैं, जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं, क्या उनको करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं? आप जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते, बंधे होते हैं। क्यों? कि आपके कर्म आपके भीतर से आते हैं। आपकी वासनाएं आपसे कर्म कराती हैं, आपकी इच्छाएं आपसे कर्म कराती हैं, आपकी कामनाएं आपसे कर्म कराती हैं। जब वो कर्म कराती हैं तो आप स्वतंत्र कहाँ से हो? कोई आदमी अगर अपने कर्म के लिए स्वतंत्र हो गया तो वो तो मुक्त हो गया। लेकिन हम एक भी काम स्वतंत्रता से नहीं करते। हमारी वासनाओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारी भावनाओं का, हमारी धारणाओं का, इनका सबका गहरा हाथ होता है हमारे हर कृत्य में। जीवन में कोई भी घटना हमारी चाह से पैदा होती है या उस घटना का घटित होना पहले से ही नियति में तय होता है। देखिए, नियति की जो बात है, वो भी सच है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी चाह है, वो भी सच है। तुम हजारों बार चाह से भरोगे किसी बात के लिए, तो वो चाह प्रकृति पूरी कर देती है, क्योंकि प्रकृति तुम्हें धक्का मारती है कि तुम थोड़े से आगे बढ़ जाओ। तो तुम बहुत चाह से भरोगे तो प्रकृति तुम्हें बंधन में डालती चली जाएगी। तुम्हारी चाह का पूरा होना, इसका मतलब ये है कि तुम्हें और प्रकृति ने बांध लिया, क्योंकि अभी तुम्हें बंधन की कसमसाहट नहीं हो रही। जिस बंधन में तुम अभी बंधे हो, उस बंधन की पीड़ा तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो तुमने चाह करी और बहुत गहरे से चाह करी, तो वो चाह पूरी होगी, लेकिन वो तुम्हारे हित में होगी ऐसा मत मानना। प्रकृति ने तुम्हें और जकड़ लिया,
इसलिए कभी भी साधक को भूल के भी चाह नहीं करना चाहिए, और निश्चित चाह पूरी होती है। अगर आपने बहुत गहराई से चाह करी तो चाह पूरी होगी, लेकिन वो चाह आपको बांधेगी, इसका ख्याल रखना। फिर दूसरी चीज, घटना का घटित होना पहले से नियति से तय होता है। जब कोई व्यक्ति कर्ता बुद्धि के बाहर हो जाता है, उसका कर्ता नहीं होता, तो घटनाएं ऐसी घटती हैं प्रकृति में जैसे गर्भ में तुम्हारे भीतर घट रही थी। वहाँ तुम कर्ता नहीं थे, तो क्या नाक की जगह पे नाक लग गई, कान की जगह पे कान लग गए, आँख की जगह पे आँख लग गई, और दिल की जगह पे दिल लग गया। क्या चीज़ें व्यवस्थित हो गई? यानी घटनाएं नियति से घटी। वो सारी घटनाएं नियति में थी, वो घट गई क्योंकि तुम करता नहीं थे। यहां भी जब तुम चॉइसलेस में जाओगे, जब चाहे नहीं होगी, तो प्रकृति नियति से तुम्हें जिलाएगी। और चाहे में अगर तुम भरे हो किसी भी तरह की चाहे से, तो प्रकृति तुम्हें दंडात्मक कार्रवाई में डालेगी। वो तुम्हारी चाहे पूरी करेगी और उसकी तुम्हें सजा भोगना पड़ेगी। हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। क्या नियति की धारणा जीवन की हर छोटी छोटी घटनाओं या कृत्यों में भी लागू होती है? नियति की तो होती है, छोटे छोटे कृत्यों में भी लागू होती है। वो तो जब तुम गर्भ में होते हो तो देखो तुम्हारे हर अंग का कितना ख्याल करती है प्रकृति। कान का कैसा आकार होना चाहिए वैसा आकार डेवलप्ड होता है। नियति तो सब कुछ करती है, लेकिन नियति के नियम में तुम खड़े नहीं हो, क्योंकि तुम चाह से भरे हो तो नियति के नियम के बाहर हो। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम ज्ञानी हैं, हमें नियति का भी पता है, कर्म का भी पता है, चाह का भी पता है, परिणामों का भी पता है। ये ज्ञान हमें इतना उलझाए हुए है कि इसमें से एक भी बात समझने नहीं दे रहा। मूल रूप से ये इतनी बातें इसलिए समझ में आ रही हैं, इतने प्रश्न उपज रहे हैं कि खोपड़ी में ज्ञान भरा है जबरदस्त, और ज्ञान का कैलकुलेशन चल रहा है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या चाह करने से ऐसा होता है, क्या इच्छाएं पैदा करने से ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें हमारे ज्ञान में भरी हो। ना तो हमें नियति का पता है, ना हमें कर्म का पता है, और ना हमें चाह का पता है। हमने सुन ली हैं बातें सब, या किताबों में से पढ़ ली हैं। तो इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो प्रश्न तुम्हारे भीतर से उपजे। अब इसमें से एक भी बात मुझे नहीं लग रही जो खुद में से निकली हो, क्योंकि ये सब पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई कि नियति ऐसी होती है, चाह से कर्म निकलते हैं, कर्म की ऐसी चीज़ें होती हैं, धारणा जीवन की हर छोटी छोटी घटनाएं कृत्यों में भी लागू होती है, नहीं होती है, हमारे मन में उठने वाली प्रार्थना इच्छाओं क्या नियति से क्या। अब ये सारी की सारी ज्ञान से भरी हुई बातें, इसका कोई भी संबंध साधना से नहीं है। अगर एक साथ इतने प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो साधक का तो गुण नहीं है ये, बिल्कुल। साधक को थोड़ा सा ज्ञानी होने का मजा आ रहा है, साधक को, कि वो ये भी जानता है, ये भी जानता है, वो भी जानता है, और उस भ्रमणा में साधक गोल गोल घूम रहा है। नियति के खेल अपने होते हैं, कर्म के खेल अपने होते हैं, चाह के खेल अपने होते हैं। और तुम्हारा खेल क्या है? तुम्हारा खेल है अकेले हो जाना।
तुम या तो धारणा के साथ हो, या कर्म के साथ हो, या नियति के साथ हो, या भगवान के साथ हो, या गुरु के साथ हो, या कामना के साथ हो, या वासना, अकेले नहीं हो। अब इन किसी के भी साथ रहो तुम, ज्ञान के साथ हो, सबसे बड़ा उपद्रव है कि ज्ञान के साथ हो। अब ज्ञान के साथ होगे तो अपने साथ कैसे रहोगे? तो साधक को इन सब बातों को छोड़ के अपने साथ रहना चाहिए। जितना ज़्यादा अपने साथ रहेगा उतना दुनिया डूबेगी उसे, और ज्ञान डूबेगा। क्योंकि अपने साथ रहने के लिए ज्ञान का कोई काम नहीं है। आप बताओ, किसी को ज्ञान का काम है कि अपने साथ रहने? किसी भी तरह के ज्ञान की ज़रूरत है कि अपने साथ रहने के लिए? ना शास्त्रों की ज़रूरत, ना कोई ज्ञानियों की ज़रूरत, ना गुरुओं की ज़रूरत, ना कोई उपद्रव करने की ज़रूरत। आप चुपचाप अपने साथ रहो। यही परम साधना है कि चुपचाप अपने साथ रहो। लेकिन वो ज्ञान के साथ रहना है, ध्यान के साथ रहना है, हर चीज़ के साथ रहना है, अपने साथ नहीं रहना। और जो अपने साथ नहीं है वो किसी के साथ नहीं, झूठ बोलता है। जो अपने प्रेम में नहीं है वो किसके प्रेम में होगा? आप बताओ। सब झूठ बोलते हैं। जो अपने प्रेम में होगा वो सबके प्रेम में होगा। मजा देखो। जो अपने से घृणा करेगा वो सबसे घृणा करेगा। एक से प्रेम नहीं कर सकता जो खुद से घृणा करता हो। जो अपने को बेहोशी में देखेगा वो सबको बेहोशी में देखेगा। कि सब तो सेकेंडरी में आते। तो अपने साथ रहोगे तो सब अपने अपने साथ लगेंगे तुम्हें, सब अपने अपने साथ। अपने साथ रहने की कला सीखो। ज्ञान को उतार के नदियाँ में फेंक आओ। नहाने जाते हो ज्ञान संग लेके आ जाते, वासनाएं और लेके आ जाते, ये हाल हो जाते हैं। लेकिन नदी में ज्ञान नहीं फेंक पा रहा। नदी में ज्ञान को फेंक दो और बिल्कुल अज्ञानी की तरह हो जाओ। ऐसे रहो कि तुमसे ज़्यादा मूढ़ यहाँ कोई है ही नहीं। और ईमानदारी की बात है, तुम्हें आता क्या है? ये सब बातें सुनी सुनाई। एक प्रश्न पैदा करके दिखा दे कोई आदमी खुद का, इतने लोग बैठे, एक प्रश्न तुम अपना पैदा करके दिखा दो, 2 शब्द दिखा दो अपने पैदा करके, सब सुनी सुनाई रटी रटाई बातें करोगे। 2 शब्द नहीं कह सकते हो अपने, मतलब अपना जैसा कुछ है ही नहीं। अपने सिर्फ आप ही हो, अपना कुछ हो नहीं सकता। हाँ, कचरा हो सकता है अपना, कचरे को तुम अपना मान सकते हो। बाकी आपका अपना कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने ज़्यादा हैं, आप इतने ज़्यादा हैं अपने आप में कि आपका कोई और कैसे हो सकता है? और के लिए तो जगह ही नहीं है। और जो है, और के लिए इस जगत में कोई जगह ही नहीं है आपके अलावा। आप इतने ज़्यादा हैं कि और के लिए जगह ही नहीं बनती। अगर और के लिए जगह है तो पक्का मानो कि आप अपने में नहीं हो, तब और कोई जगह निकल रही है। तो आप जितना ज़्यादा बन सके अपनी जगह बढ़ाओ, अपने में रहो। तो ये जितनी और जो आपका दिमाग में है, ज्ञान, ध्यान, साधना, सब संबंध, ये सब बाहर चले जाएं, एक नहीं बचेगा, सब साफ हो जाए। और जैन मास्टर की तरह जियो। जब साधना ही कर रहे हो तो जैन मास्टर से कम में साधना में मज़ा आएगा नहीं। बिल्कुल निर्णय एकदम ऐसा आ जाए, मतलब क्लियरिटी ऐसी आ जाए कि बिना जैन की पद्धति के क्लियरिटी आएगी नहीं। धारणा वाला खेल बंद, ये तो बहुत हो गया।
लाड़ प्यार वाला भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो अब तो कोई का प्रश्न नहीं है कि है अभी प्रश्न, ये ज्ञानियों के तो प्रश्न हो गए, ये रख दिए मैंने दोनों प्रश्न। तो मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई। जैन वाला सूत्र आ गया सच में। मेरी बातें सुनने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। एक साथी को कुछ रख के आपने सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। लेकिन अगर एक भी बात सच में सुनी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक भी बात तुम्हें पलट दी। तो हर बार बातचीत इसलिए होती है कि संभावना होती किसी की पलट की, इसलिए भी करती है। 25 लोग होते किसी की तो संभावना कहाँ घुस जाए तो बात दरवाजे में घुस जाए और वहाँ से छोड़ जाए। तो मेरी बातें बहुत गहरे में तुम्हारी बात है, मेरी बात नहीं, तुम्हारी बातें बहुत गहरी, बहुत हृदय खोल के देखो नहीं, जब सब तुम्हारी बात है। मेरा तो है ही, क्योंकि मैं बोलते ही आपके माध्यम से, मेरा कहाँ से